हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था, यानी कि नाउन के बारे में बताया था, जिसे इंग्लिश में आप नाउन बोलते हो और हिंदी में संज्ञा बोलते हो। तो मैं आज इसे कंप्लीट कर रही हूँ। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक, सेकेंड आती है आपकी जातिवाचक और थर्ड आती है आपकी भाववाचक। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है और ये भाववाचक है। तो इसे पहचानने का एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं आपको बताती हूँ, एक साधारण सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक में। कहते हैं संज्ञा के जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। तो हमारी पुरानी वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राणी भी विशेष चाहिए, वस्तु भी और स्थान भी, ठीक है। तो अब विशेष का क्या मतलब? विशेष मतलब जिसको सब जानते हैं, है ना। विशेष का मतलब है जिसको सब जानते हैं, जो खास है वही विशेष होगा ना। विशेष मतलब खास। तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताएं, वस्तु के बारे में बताएं और स्थान के बारे में, तो हमारे पास विशेष व्यक्ति कौन है? राम। विशेष वस्तु क्या है? ताजमहल। और विशेष स्थान क्या है? पटना, ठीक है। तो जिसका भी नाम आ जाता है वो विशेष बन जाता है, ठीक। अब मैं बात करती हूँ जातिवाचक। तो जातिवाचक में कैसे पहचानोगे? किसी एक कैटेगरी को ले लीजिए आप। जैसे जितनी भी गाय हैं, आप उसको नाम से तो नहीं बुलाते हो ना, यही कहते हैं ना कि गाय, ठीक है। जैसे बच्चे कहते हैं कि ये काऊ है, तो जितनी भी आपकी काऊ हैं, जितनी भी गायें हैं, उनकी एक कैटेगरी हो गई, यानी उनकी एक जाति हो गई, ठीक है। तो ये जो गाय है उसको आप लोगे जातिवाचक में। ऐसे अगर मैं किसी बच्चे का नाम, जैसे यहाँ पर एक बच्चे का नाम मैंने व्यक्तिवाचक में आपको बताया था, राम। अगर मैं इस बच्चे का नाम लेती हूँ राम, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि बच्चा या बालक, तो जितने भी बच्चे हम सब उनको बच्चा ही कहते हैं। हमें किसी का नाम नहीं पता तो हम क्या कहते हैं ना, बच्चों सुनो, ठीक है, बच्चों इधर आओ। तो जितने भी बच्चे हैं हम उन सबको बच्चा ही कहते हैं। ये सारे जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बच्चे आएंगे आपके जातिवाचक में। लेकिन यहाँ अगर मैं उन्हीं बच्चों के नाम मेंशन कर देती हूँ, जैसे राम, श्याम, मोहन, कपिल, जितने भी नाम हैं, ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। अब बात आती है आपकी भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है बच्चों? फीलिंग्स दिखाई देती हैं। जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ मिठास, तो मिठास में किसका भाव आ रहा है? मीठे होने का। किसकी फीलिंग आ रही है? मीठे होने की। तो ये आपका आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? भाववाचक में। चलो बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कुछ भी चीज़ ऐसी, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके।